शहर में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने लोकसभा सीट के प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि के पक्ष में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनाव के दौरान अपने भाषण में जो कुछ भी कहते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान है। तिवारी ने कहा कि मोदी अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं और चुनाव के दौरान अपने भाषण में जो कुछ भी कहते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद और संविधान का अपमान है। उन्होंने पीएम मोदी को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में अपने दावों को साबित करने की चुनौती दी। कांग्रेस ने कब कहा, इसका कोई विशेष खंडन या घोषणा पत्र में जिक्र है? घोषणा पत्र में कैसे होता? घोषणा पत्र तो पहले आ गया और ये बयान बाद में आया है। लेकिन कल हम लोग इलेक्शन कमीशन गए, उससे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हुई, एक जयराम जी ने की है, एक मैंने की है और एक हमारे चेयरमैन जो है कमेटी को। मैंने ये चुनौती दी है कि मोदी जी हमारी घोषणा पत्र में वो पेज नंबर बता दें, वो लाइन बता दें जहां हमने कहा कि हम मंगलसूत्र या ये सारी चीजें इकट्ठा करेंगे और धर्म के आधार पर किसी को देंगे। लेकिन एज यूजुअल मोदी जी झूठ बोल के आगे बढ़ जाते हैं, फिर बड़ा झूठ बोलते हैं, फिर बड़ा झूठ बोलते हैं। तो उनकी आज तक तो उनके यहाँ से भाजपा से कोई हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब हमने इलेक्शन कमीशन में दिया है। इलेक्शन कमीशन में हमने कहा है, कल अभिषेक मनु सिंघवी जी गए थे, कि ये हेट स्पीच की सारी दबाओं, इंग्रेडिएंट और आर्ताओं को पूरा कर रहा है। दिस इज ए फिटेस्ट केस फॉर द हेट स्पीच। उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेगी। अब कितना साहस दिखाता है इलेक्शन कमीशन, कितना इंडिपेंडेंट है। इस सबके पीछे क्या मंशा मानते हैं सर? पहले चुनाव की हताशा, जो ट्रेंड था वो बता रहा है मोदी जी हार रहे हैं, भाजपा हार रही है। तो अब वो इस चुनाव को धर्म के आधार पे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई की बात, वो इतने चुनाव प्रचार होगा, महंगाई के बारे में बात नहीं, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं, चीन ने जो बलपूर्वक हमारी जमीन ले ली उसके बारे में बात नहीं। कायदे से मैंने भी अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़ा हूं। जब हम जाते हैं चुनाव में, जो रूलिंग पार्टी होती है उसको बताना होता है कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया, और जो अपोजिशन होता है वो कहता है हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। मोदी जी ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि हमने 10 सालों में क्या किया, और इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कुछ बताने लायक ही नहीं रहेगा। मंगलसूत्र का जिक्र भी आपने कर दिया, मतलब मंगलसूत्र की क्या कीमत है, कम से कम भाजपा के नेता तो हमें न बताएं क्या करा है उन्होंने। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि मंगलसूत्र की जो कीमत उन्होंने लगाई है, अब उन्होंने कौन, ये आप सोच लेता हूँ, तो वो मंगलसूत्र का जिक्र नहीं करें। सर, बगल के जनपद अलीगढ़ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कांग्रेस जनता की कमाई पर पंजा मारना चाहती है, क्या कहिए? मैंने अभी तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो तो सिर्फ कह रहे हैं, हम तो रिकवरी दिखा रहे हैं, माल बरामद 8,600 करोड़। हम तो ये भी दिखा रहे हैं किससे लिया गया, हम ये भी दिखा रहे हैं ईडी सीबीआई की डेट्स क्या है, हम तो उसे व्हाइट पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ तो माल बरामद हो गई, तो गुंडा टैक्स के अलावा और क्या कहा जा सकता है कि आप शासन की चाबुक दिखाएं, पैसा ले, ये तो गुंडा टैक्स, ये सिर्फ लूट नहीं है, गुंडा टैक्स। तो सर, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान आया था, क्या कांग्रेस उस बयान पर कायम है? बिल्कुल कायम है साहब। कांग्रेस में वो बयान पूरा पढ़ लीजिए, मेरे पास है, मैं आपसे बता दूं कि उन्होंने कब धर्म के आधार पर बांटने को पूरा, अगर आप देखें उसको, तो उन्होंने आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी सबके लिए कहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए, सबके लिए कहा है। ये तो अब या तो मोदी जी की अंग्रेजी कमजोर है, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए किसी से वो उन्होंने ये कब कहा कि हम लेके इनको दे दें। उनका जो पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, उसको पूरा पढ़े, पूरा सुनो, किस किस का अधिकार, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, गरीब का है, सबका है, तो क्या इनकी सेवा नहीं होनी चाहिए? सूरत में भाजपा चुनाव से पहले एक सीट जीत गई है, उसमें कांग्रेस भी मिले हुए हैं, इसका क्या कहना है? कांग्रेस के क्या है? कांग्रेस के साथी भी मिले हुए हैं भाजपा के साथ। नहीं, यही तो हम चैलेंज कर रहे हैं, यही तो चैलेंज कर रहे हैं कि वहां के प्रशासन ने जबरदस्ती प्रस्तावकों को लाकर उनसे वापस कराया।
मिली तो सिर्फ बसपा है। बसपा ने स्वयमेव अपनी इच्छा से वापस लिया है। कांग्रेस तो कंटेस्ट कर रही है। 2 दिन हमारे कैंडिडेट को गायब रखा गया, हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो अगर यही ट्रेलर है गुजरात मॉडल का, तो आगे आने वाले हिंदुस्तान में क्या होगा, इसकी तस्वीर साफ हो रही है। इसको तो हम मानते हैं कि सत्ता और शासन का भय दिखाकर, डर दिखाकर जबरदस्ती कराया गया। फिर वेरिफिकेशन जब हम डिमांड कर रहे थे कि हमारा ये जो प्रस्तावक हैं, इनका सिग्नेचर हमारा जायज है, जेन्युइन है, आप इसकी जांच करा लें तब डिक्लेयर करें, डिक्लेयर कर दें। तो गवर्नमेंट मशीन ने भी उनको साथ दे दिया। बिल्कुल, मेरा आरोप निश्चित रूप से आरोप। सर एनडीए कह रहा है 400 क्या लगता है 24 घंटे में आप जांच करा लेते हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, वो सही है कि ये सही, 24 घंटे बाद डिक्लेयर कर देते। कौन सा, अभी 4 जून तो बहुत दूर। तो चंडीगढ़ वाला हाल हो रहा है। चंडीगढ़ का सबने कैमरे में देखा, तो जिसने अनाउंस किया था उसने अपनी गलती सुप्रीम कोर्ट मान ली, ये भी मानेंगे कह रहे हैं। एनडीए कह रहा है 400 पार, आप क्या कह रहे हैं? मेरी आत्मा, मेरा असेसमेंट कह रहा है कि 1 से 40 से 160 के। आज जो आप अलायंस अलायंस कितने हैं ही उनके पास, जो हैं। आपका अलायंस इंडिया हमारा अलायंस निश्चित रूप से अपनी सरकार के साथ बनाने लायक बहुत समान। आज भोज से आप सांसद जो गाँव है वहाँ से जनसभा कर रहे हैं। कहाँ से? भोज। हाँ, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ से? तो वही देंगे, यही सब होगा और क्या होगा। सांसद भोला सिंह का पैतृक गाँव है। अब मुझे नहीं मालूम, मेरा इतना उनसे नाजुक रिश्ता नहीं है कि मैं उनका ससुराल और घर और सब ज्ञाना। बिना गठबंधन के कांग्रेस इंडिविजुअली 453 सीट में देश में कितनी सीटों पर लड़ रही है, और अभी तक प्रत्याशियों के नाम कम से कम यूपी में तो नहीं आ पा रहे। कहाँ नहीं है, वो भी मेन जगह है। अरे वहाँ पे चुनाव का नामांकन कब शुरू होगा? 29 से ना। एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आना तो थोड़ा सा जनता में फैल जाता है कि भाई कौन थे। कुछ जनता में फैला। अमेठी रायबरेली का मैं तो रहने वाला फालतू खास, वहाँ उनके मन में जो है वो बिल्कुल साफ। कार्यकर्ताओं में जो मतभेद भी देखा गया है। मुझे एक पार्टी बता दी जहाँ कार्यकर्ताओं में मतभेद ना हो। यहाँ तो मंत्रिपरिषद में मतभेद, यहाँ तो पार्टी कार्यालय पर भी काफी हाथापाई हुई थी। बुलंदशहर से गगन कुमार की रिपोर्ट।